राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में उगने वाले खरपतवारों के बारे में कि धान की फसल के अंदर जो खरपतवार उगते हैं इनसे हम अपनी फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं और अपनी पैदावार को कम होने से कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि यदि धान की फसल के अंदर खरपतवार उगते हैं तो हमारी पैदावार पर कम से कम 20 से लेके 25% तक का असर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर किसानों धान की फसल के अंदर कई तरह के खरपतवार आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे मोथा, सांभा, बोकना, बोकनी, गाजर घास, सांभा घास। इस तरह के जो खरपतवार होते हैं धान की फसल के अंदर बहुत ही ज़्यादा किसान भाइयों उग करके आते हैं और यदि ये उगेंगे तो 20 से 25% तक की पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, यदि आप खरपतवारों को उगने से पहले ही स्प्रे करते हैं तो अब ऐसा मान लीजिए कि आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार फिर उगेगा ही नहीं। और यदि किसान भाइयों खरपतवार उग चुके हैं, 3 से लेकर 4 पत्ती के हो चुके हैं, तो उसके बाद आपको अलग तरह के स्प्रे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 तरह के स्प्रे के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक तो किसान भाइयों प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड के बारे में और एक बताऊँगा मैं आपको पोस्ट इमर्जेंट खरपतवार नाशक के बारे में। प्री इमर्जेंट का मतलब किसान भाई ये होता है कि आपने धान की रोपाई की और धान की रोपाई करने के लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर यदि आप अपनी धान की फसल के ऊपर इन खरपतवारों का स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार फिर उगता ही नहीं है। और पोस्ट इमर्जेंट खरपतवार वो होते हैं किसान भाइयों जो खरपतवार नाशक होते हैं। जो किसान भाइयों खरपतवार जब हमारे 3 से लेकर 4 पत्ती 5 पत्ती के हो जाते हैं उसके बाद आप इनका स्प्रे करेंगे तो इन तरह के खरपतवारों को ये वाले खरपतवार नाशक खत्म कर देते हैं। तो यदि आपने धान की रोपाई कर दी है और 12 घंटे के अंदर अंदर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो किसान भाइयों रिफिट या फिर रिफिट प्लस इन दोनों में से किसी भी एक हर्बिसाइड का यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार फिर नहीं उगता है। और यदि किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है उसे लगाए हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं, उसके अंदर जो धान के अंदर जो खरपतवार हैं वे उगने शुरू हो गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब आपकी धान की फसल लगभग 25 से लेके 30 दिन के आसपास की हो जाती है और उसके अंदर किसान भाइयों 3 से लेके 4 पत्तियों के जो खरपतवार हैं वो जम करके सीधे हो जाते हैं। और जो खरपतवार होते हैं वो होते हैं जैसे क्या मोथा हो गया, बोखना हो गया, बोखनी हो गई, गाजर घास हो गई, सांभा घास हो गई। इस तरह के जो खरपतवार होते हैं वे ज़्यादातर हमारी धान की फसल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यदि इस तरह की कंडीशन किसान भाइयों देखने को मिलती है तो आप इसके अंदर टेक्निकल ले सकते हैं विस्पायरीबैक सोडियम। विस्पायरीबैक सोडियम जो ये एक ऐसा टेक्निकल है जो किसान भाइयों आपको नरगिस के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, नरगिस हर्बिसाइड के अंदर, दूसरा नोमनी गोल्ड के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन आपको जो टेक्निकल चाहिए, जो फार्मूला चाहिए वो चाहिए विस्पायरीबैक सोडियम। और इसकी जो मात्रा किसान भाई यहाँ पर आपको लेनी है वो 125 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। 125 ml से कम मात्रा बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि 100 ml की मात्रा यदि आप लेंगे तो इससे पूर्णतः अच्छी तरीके से जो है खरपतवार खत्म नहीं हो पाते हैं। तो कम से कम 125 ml की डोज तो किसान भाइयों आपको चाहिए ही चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके अंदर किसान भाइयों आपको स्टिकर अवश्य मिलाना है, क्योंकि यदि आप स्टिकर नहीं मिलाएंगे तो जो ये खरपतवार नाशक है ये पत्तों पर अच्छे से नहीं चिपकता और खरपतवार जो है फिर खत्म नहीं हो पाते। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो स्टिकर आप इसके अंदर जरूर मिलाएं और अपने खेत के अंदर नमी बना करके रखें, पानी भर के रखें, जिससे कि ये बहुत जल्दी 3 से लेकर 4 दिन या 5 दिन के अंदर सभी तरह के खरपतवारों को आसानी के साथ किसान भाइयों खत्म कर सके। तो इस तरीके से किसान भाइयों उगने से पहले वालों के लिए मैंने आपको बता दिया और उगने के बाद वाले के लिए मैंने आपको बता दिया। दोनों तरह के स्प्रे के बारे में आपको बता चुका हूं। किसी का भी आप उपयोग करके अपनी फसलों को खरपतवारों से बचा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।